गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था हमारा। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बेसिक क्वेश्चंस कुछ किए थे हमने, और आज थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं हम। जो क्वेश्चन किए थे उस टाइप के क्वेश्चन और हैं इसमें, तो उससे और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशत वही है जो उसे 70 में बेचने से होने वाले लाभ की परसेंटेज है। अब ये कह रहा है कि प्रतिशत वही है। अगर आप 50 में बेचते हो तो नुकसान होगा उसे, और 70 में बेच देंगे तो फायदा होगा उसे। जितने परसेंट नुकसान होगा उतने ही परसेंट फायदा होगा। तो दोनों में परसेंट की बात कर रहा है। तो यदि सपोज करोगे यहाँ पर हम हमारा जो सीपी है उसको एक्स मान लें, हमने क्रेमुल क्या मान लिया यहाँ पर एक्स मान लिया, तो 50 में जब बेचता है तो क्या होता है, नुकसान होता है। तो क्रेमुल ज़्यादा है इसका मतलब। तो इसका मतलब एक्स में से अगर 50 घटाऊंगा तो क्या नुकसान आ जाएगा हमारे पास, क्रेमुल माइनस विक्रेमुल। और यदि मैं 70 में से एक्स घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, फायदा आ जाएगा। अब यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है। वैसे तो परसेंट निकालने के लिए बटे एक्स करना पड़ेगा, हमें इंटू 100 करना पड़ेगा जब परसेंटेज बनेगी। लेकिन जब दोनों साइड में परसेंटेज है तो केवल डिफरेंस से काम चल जाएगा हमारा। अब ये कह रहा है कि वही है, इसका मतलब दोनों सेम है। सेम है इसका मतलब दोनों बीच में चिन्ह किसका है बताओ, बराबर का है। इसका मतलब है कि x को इधर लाएंगे हम, 2x बन जाएगा, और 50 इधर जाएगा तो 120 बन जाएगा। जब 2x की वैल्यू 120 हो जाएगी तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 आ जाएगी। कितनी आएगी, 60। अब जब 60 आ जाएगी तो इसका मतलब क्रेमुल आ चुका है हमारे पास। जब क्रेमुल है और विक्रेमुल तुम्हारे पास है ही, तो इसका मतलब है जब आपके पास सीपी 60 था और एसपी कितना था हमारे पास में बताओ, 50 था, तो बताओ कितना नुकसान हुआ यहाँ पर, 10 का नुकसान हुआ। वो कह रहा है परसेंटेज नुकसान बताओ, तो परसेंटेज हानि कितनी हुई, 10/60 गुणा कितना, 100। 0 0 काट सकते हैं हम। और छठवां हिस्सा तुम जानते हो कितना होता है बताओ, 16 सही 2/3%। अगर आप 70 में बेचते तो फायदा होता, फायदा भी इतना ही होता। जितना परसेंट नुकसान है उतना ही परसेंट क्या है इसमें फायदा है। तो आंसर क्या देंगे बताओ, कोई डाउट इसमें। 50 में बेचा तो नुकसान हुआ, इसलिए क्रय में से विक्रय घटाया। 70 में बेचा तो फायदा हुआ, तो विक्रय में से क्रय घटाया। अब जितना नुकसान हुआ उतना ही फायदा हुआ, तो दोनों बराबर हैं आपस में, तो बराबर चिन्ह लगा दिया। इससे x निकाल लिया। x का मतलब हमारे पास क्रेमुल आ गया, और जब क्रेमुल आ गया तो विक्रयमूल भी आ गया हमारे पास में, लाभानी भी आ गई हमारे पास। तो इतना ही परसेंट इसमें लाभ है, उतनी परसेंट क्या है इसमें हानि है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई। यदि वह वस्तु 235 में बेची जाती तो कितने परसेंट की हानि होती। अब आप देखिए परसेंटेज हानि पूछ रहा है, तो मैंने बताया था आपके लिए जो चीज़ आपको निकालनी है उसको राइट में रखो, जो डबल दे रखा है उसको लेफ्ट में रखो। अब डबल इसमें दे रखा है आपको विक्रय मूल्य, पहले कितने बेच रहा था ये 300 में, और कितना परसेंट नुकसान हो रहा था इसे 20%। तो 300 की वैल्यू बताओ कितनी हुई, 300 की वैल्यू हुई 80%। 300 बराबर क्या कह सकता हूँ बताओ मैं, 80% कह सकता हूँ। अब आपको निकालना किसका मान है, 235 का। तो एक का मान निकालेंगे हम, तो 80/300 करना पड़ेगा। और 235 का मान निकालोगे आप तो 80/300 इंटू कितना, 235%। अब यहाँ से अगर 100 से ज़्यादा उत्तर आया तो लाभ कहलाएगा, और 100 से कम आया तो हानि कहलाएगी। काट के देखो इसको, 0 से 0 काट दूँ, 2 से 15 बार काट दूँ, 2 से 4 बार काट दूँ, 15 से काट दो, 15 कम 15, कितने बचे, पूरा पूरा नहीं कट रह गए, 235, 300 और ये 80%। अच्छा लाभ है इसमें, मिस्टेक दो क्या हो रही है, यहीं पकड़ में आ गया ना, ये लाभ है तो इसका मतलब 300 बराबर कितना है बताओ,
120% है। जब 300 का मान 120% है तो आप सीधा 235 का मान निकाल लो। 235 बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 120 बटा 300 गुणा 200 कितना 35 और परसेंट आ जाएगा यहाँ पर। अब काट लो, 60 से काटो 5 बार, 60 से काटो 2 बार, 5 से काटो इसको, 5 का 20, 5 7 35, 47 इंटू 2 करो, 94% आ रहा है। अब 94 बताओ 100 से ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है? कम आ रहा है। इसका मतलब नुकसान हो गया इसमें। नुकसान कितना परसेंट हो गया? 6%। अब ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं तुम्हारे, जितने भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग आज। चलो निकालिए फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% लाभ होता है। अब कह रहा है यदि वो उसे दुगने मूल्य में बेचे, इसका मतलब 100 वाली चीज को वो कितने में बेच रहा था बताओ? 120 में। ये अगर सीपी था तो ये क्या था बताओ? सेलिंग प्राइस थी। अब वो कह रहा है दुगने मूल्य में बेचो, इसका मतलब इसका डबल क्या होता है बताओ? 240 होता है। बेच दिए डबल में। अब बताओ कितना परसेंट फायदा हो रहा है? 140% हो रहा है। आंसर आ गया। किसी वस्तु को 116 में बेचने से लाभ परसेंट 92 में बेचने से तुलना 92 में बेचने की तुलना में 3 गुना होता है। अब देखो गुना दे दिया इसने। अभी एक लाइन में कर रहे थे ना कि आपको यहाँ पर क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। अगर क्रय मूल्य हमारे पास में x हो तो ये कह रहा है कि 116 में बेचेंगे तो भी लाभ होगा और 92 में बेचेंगे तो भी क्या होगा? लाभ होगा। दोनों बार लाभ ही हो रहा है इसको। किसी वस्तु को 116 में बेचने पर लाभ परसेंट उसे 92 में बेचने की तुलना में 3 गुना होता है। इसमें दोनों बार ही लाभ हो रहा है उसको। तो लाभ जब होता है तो विक्रय माइनस क्रय करते हैं या क्रय माइनस विक्रय करते हैं? विक्रय माइनस क्रय करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 116 में से क्या घटाएंगे बताओ? x घटाएंगे और 92 में से क्या घटाएंगे बताओ? x घटाएंगे। अब ये कह रहा है कि ये तिगुना है। ये क्या है? तिगुना। तो आप इसको 3 से गुणा कर दो। जब 3 से गुणा करेंगे दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो आप इसको इंटू कर लो। 116 माइनस एक्स बराबर 3 दूनी 6 और 3 नाम 27 माइनस कितना बताओ? 3x। इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ये, तो 2x बचेगा हमारे पास। इसको उधर ले जाएंगे तो 6 में 6 घटाओ 0, 6 और 61 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा बताओ? 80 आएगा। x का मतलब क्रय मूल्य आ चुका है और क्रय मूल्य कितना रुपये आ गया इसमें? 80 रुपये आ गया। अब आप वैसे देखो, अब 80 की चीज को 116 में बेचो आप, कितना फायदा हुआ? 36 का। और 80 चीज को 92 में बेचो आप, 12 का फायदा हुआ। तो क्या 36 12 से 3 गुना है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, लेकिन चारों चेक करने पड़ेंगे आपको। अभी लास्ट में बैठ रहा है तो टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। कोई डाउट? ये था। चलिए अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है बताओ? इन दोनों में डिफरेंस कितना है? चौबीस का। 24 का ये ना। तो यदि वो कहता बराबर है, तिगुना नहीं बोलता, तो डायरेक्ट डिफरेंस से भी कर सकते थे हम। लेकिन अगर तिगुना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये तिगुना है तो 3 से इसको इंटू करना पड़ेगा, तब बीच में चिन्ह क्या लगा सकते हैं? बराबर लगा सकते हैं। चलो आगे बढ़ो। ये क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है भाई किसी वस्तु को लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है। लागत का मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर 20% क्या होता है? लाभ होता है। फिर कह रहा है बिक्री मूल्य पर लाभ परसेंट बताओ। अब तुलना किससे करवा रहा है वो? बिक्री मूल्य से। इसका मतलब अगर हमारा लागत मूल्य 100 है तो बिक्री मूल्य बताओ कितना हुआ? 120 हो गया। हुआ नहीं हो बताओ? तो लाभ कितना हो गया इसमें? 20 हो गया।
अब वो कह रहा है 20 की तुलना किससे करो, 120 से, बिक्री मूल्य से। जब 20 की तुलना 120 से करेंगे हम, तो आप जानते हो छठवां हिस्सा क्या होता है, 16 से 2/3 होता है। आंसर आ गया, पहला आंसर। ये भी ये सही, देखो ये कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमत करता है। अब इसने हानि बोल दिया, इसका मतलब विक्रय मूल्य यहां पर क्या मानना पड़ेगा, हमें 100 मानना पड़ेगा। अब विक्रय को यदि हम 100 मानेंगे तो बताओ नुकसान कितना है, यहाँ पर 20 का है, और जब नुकसान होता है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, ज़्यादा। अब बताओ क्रय मूल्य कितना आएगा, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, इसमें 120 आएगा। अब बताओ 20 की तुलना किससे करवा रहा है वो, क्रय मूल्य से, ओरिजिनल पूछ रहा है वो, तो इनटू कितना 100, फिर वही आंसर आ गया 16 सही कितना 2/3%। लैंग्वेज का ध्यान रखना है बस। ये कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20%, तो विक्रय मूल्य 100 मानो आप, उसका 20% 20 हो गया, इसको हानि कह रहा है और हानि कह रहा है तो क्रय मूल्य फिर ज़्यादा होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए आप, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब 20 की तुलना किससे करवा रहा है वो, 120 से। नहीं ऑप्शन में ये रहा ना, 50/3 का मतलब क्या होता है, भाग दे देखो इसमें, 16 से 2/3। ये कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को विक्रय का 25% लाभ होता है। सेम सवाल है, अब विक्रय क्या मानना पड़ेगा बताओ, 100 मानना पड़ेगा, तो लाभ कितना हो गया इसमें, लाभ 25 रुपये का हो गया। अब बताओ जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्यादा होता है कम होता है, क्रय मूल्य कम होता है। कम करो दोनों को, 75 हो गया, उसका परसेंटेज लाभ निकालो, 25/75 गुणा 100 करो, आंसर बताओ। तीसरा हिस्सा क्या होता है, 33.3%। रेगुलर आते हैं क्वेश्चन, ये किसी में उस टाइप से आ गया, किसी में इस टाइप से आ गया। सेम देखो, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गणना के अनुसार 25% क्या हो रही है, हानि हो रही है। तुलना किससे हो रही है, विक्रय मूल्य से। फिर वही सिस्टम हो गया, अगर विक्रय मूल्य क्या माने हम 100 माने, अगर सेलिंग प्राइस आपने 100 मानी तो बताइए हानि कितनी हुई, 25 की हुई, तो बताओ क्रय मूल्य ज़्यादा आएगा कम आएगा, ज़्यादा आएगा। अब 25 की तुलना किससे करनी है हमें, 125 से करनी है। 25 पंजे 125, 5 में हिस्सा कितना होता है, 20% होता है, तो ये आंसर आएगा 20%। हानि हो रहा है तो ये ध्यान रखो क्रय मूल्य ज्यादा है, प्लस माइनस मत रखो आप। हानि हो रही है तो क्रय मूल्य ज्यादा करना है तुम्हें, लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज्यादा करना है तुम्हें, क्रय मूल्य कम करना है। चेक करो, विक्रय मूल्य पर 20% हानि। अब फिर वही सिस्टम देखो, विक्रय मूल्य अगर 100 तो हानि बताओ 20। अब बताओ क्रय मूल्य यहाँ पर ज़्यादा होगा कम होगा, ज़्यादा होगा तो 120 हो गया। अब 20 की तुलना किससे करनी है, 120 से करनी है, तो आंसर बताओ छठवां हिस्सा क्या होता है। किसी में कोई लैंग्वेज दे दी, किसी में कोई लैंग्वेज दे दी, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट वही चल रहा है। ये कह रहा है 18 वस्तुओं को लागत मूल्य, मतलब 18 का सीपी बराबर 15 का बताओ क्या है, एसपी, बिक्री मूल्य बराबर है। 5 से काटूं 3 से काटूं बताओ, 3 से काटो, बराबर है तो बराबर चिन्ह लगा दिया। अब बताओ सीपी कितना है यहाँ पर 5, एसपी कितना है बताओ 6, फायदा नुकसान है, फायदा हो गया, 1 का फायदा हो गया ना, कितने पर हुआ
5 पर, क्रेमूल पर तुलना करते हैं हम, तो आंसर बताओ कितना परसेंट? 20% लाभ, आंसर आ गया। ये क्या कह रहा है? ये तो हो गया ना, इस पर आ जाओ। ये कह रहा है 12 पेनों का लागत मूल्य किसके बराबर है? 8 पेनों के विक्रय बराबर है, सेम। यानी 12 का बताओ क्या लिखूं मैं? 12 का सीपी, लागत मूल्य मतलब सीपी, और 8 का बताओ क्या लिखूं मैं? एसपी। 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब लिखना नहीं ज़्यादा। सीपी कितना है? 2। एसपी कितना है? 3। फायदा कितना हुआ? 1 का फायदा। 1 का फायदा कितने पर? 2 पर। सीपी 2 है ना, इनटू कितना? 100। आंसर बताओ। ये प्रैक्टिकल चीज़ है एग्जाम की, सजाना थोड़ी है हमें, तुरंत आंसर निकलना है एक लाइन के अंदर। चलिए आगे। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 23 खिलौनों का क्रय मूल्य 20 के विक्रय बराबर है, तो 23 का क्या लिखूं बताओ? सीपी बराबर 20 का बताओ क्या लिखूं? एसपी। अब ये कट नहीं रहे आपस में, तो यही दिख रहा है भाई एसपी 23 है और सीपी 20 है, तो फायदा नुकसान? फायदा हो गया। कितना फायदा हो गया? 3 का फायदा बताओ कितने पर? 20 पर। सीपी सामने कौन है? 20 है। 5 बार कटा, 15% आ गया आंसर। 15% कौन सा है? सी है। कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट करो। अगला ये कह रहा है एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय के बराबर क्या कमाता है? लाभ कमाता है। अब यदि 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का बेचा हमने, अगर 1 मीटर कपड़ा कितने बेचा? 1 रुपए का, तो 11 मीटर 11 का बिकेगा, तो 11 का लाभ हो गया इसमें। लाभ बताओ कितना हो गया? लाभ 11 हो गया। और 33 मीटर कपड़ा कितने बेचेंगे हम? 33 रुपये में, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 33 हो गई। कितनी हो गई? 33। अब हमें कॉस्टिंग प्राइस निकालनी है, तो मैं दोनों को जोड़ूं या घटाऊं? लाभ हो रहा है सवाल में, लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या करना पड़ेगा? कम या ज्यादा? कम। विक्रय मूल्य ज्यादा होता है ना उसमें, दोनों का डिफरेंस करो। 22 हो गया। अब 11 का लाभ कितने पर है? 22 पर है, तो 100 पर कितना? 2 बार कटा, 50% आ गया आंसर। अगर 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए में बेचा तो 11 मीटर कपड़ा 11 में बिकेगा, तो लाभ 11 रुपये हो गया। 33 मीटर कपड़ा 33 में गया, तो विक्रय मूल्य 33 हो गया। लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य कम करना पड़ेगा आंसर। ये कह रहा है भाई 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं विक्रय मूल्य बराबर है। यही चेक करो, 20 का क्रय मूल्य 5 से कट रहा है 4 बार, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार। अब क्रय मूल्य के सामने कौन? 5, विक्रय सामने कौन? 4, तो फायदा नुकसान? भाई क्रय मूल्य 5 है, विक्रय 4 है, नुकसान हो गया। 1 का नुकसान हो गया। 4 और 5 में 1 का नुकसान हो गया ना। क्रय मूल्य कितना बताओ? 5 इंटू कितना? 100, उत्तर आ गया। और रब को भी कम कर दिया। अब ऐसे करना है। सीख तो गए हम, प्रैक्टिस है अभी। भाई बराबर है, यानी जो जिस साथ चिपका हुआ है ना वो उसका मान नहीं है, दूसरा मान है उसका। बराबर है। अब देखो वही बराबर है। 16 में जो लागत मूल्य, लागत का मतलब सीपी, तो सीपी कितना है इसमें बताओ? 4 से काटो, कितनी बार कट रहा है? 4 से 4 बार, 4 से 3 बार। सीपी 3, एसपी 4, 1 का फायदा,
3 पर, तो 100 पर कितना आंसर। बराबर है ना, बराबर मान उल्टा होगा, बराबर में सामने मान रहता है। बारह पेनों का विक्रय फिर बराबर है 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ये यहाँ पर 12 बैठा है। कितना बैठा है? 12 बैठा है, थोड़ा छोटा हो गया है इसमें, ये 12 है यहाँ पर, तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 हो गया। अब बताओ विक्रय तो इसमें कितना है 5 और क्रय कितना है 3, कितने का फायदा हुआ 2 का, कितने पर 3 पर। अब देखो 200 में 3 का भाग देना है आंसर। पाँच सेकंड भी नहीं लगे ना, पढ़ने में जितना टाइम लग रहा है सवाल को उससे कम टाइम में सॉल्व हो रहा है सवाल, प्रैक्टिस है तो। चालीस का लागत पहले सॉल्व करो, 5 से 8 बार, 5 से 5 बार। अब लागत 5 है इसमें और विक्रय कितना है 8, क्रय मूल्य 5, विक्रय 8, फायदा हुआ कितने फायदा हुआ 5 पर, तो 100 पर कितना 20 दिया 60% लाभ हो गया भाई। 5 से 20 बार 20 से 60% लाभ। यहां थोड़ा चेंज हो रहा है, यहां कह रहा है पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेचने पर, यानी 12 प्रतियों का विक्रय मूल्य है, 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर है। 12 का विक्रय मूल्य 3 के लागत मूल्य क्या है बराबर है, तो 12 थोड़ा लिख देता हूं इसको मैं, 12 अच्छा लाभ हो रहा है ना, लाभ क्या हो रहा है लाभ हो रहा है इसमें। अब यदि 12 का एसपी माइनस 12 का सीपी करता हूं मैं तो लाभ आ जाएगा भाई। 12 प्रति बेच रहा है तो 12 बेची 12 खरीद ली तो लाभ आ गया। और लाभ कितने बराबर है बताओ 3 का सीपी लागत के बराबर है। अब ये सीपी तो 12 का एसपी बराबर 12 और 3 कितने हुए 15 का क्या हो गया बताओ सीपी हो गया। अब इसका एसपी दे रखा है कितना 1800 और 15 का सीपी इसके बराबर हो गया। अब हमें तो एक का निकालना है तो 15 से इसको काट दो, 15 कम 15, 3 बचे 15 30, तो बताओ एक का सीपी कितना आ गया 120 आ गया। अगर रुपए दे रखे हो तो एक लाइन और बढ़ा दो बस, इसको इंडिकेट कर लो। सही है, चलो आगे। ये क्या कह रहा है, ये तो अभी किया ही था हमने सेम इसी टाइप का। ये कह रहा है देखो 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की लागत के बराबर उसके 11 मीटर लागत प्राप्त हो जाती है। एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़े बेचकर उसके लागत 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, तो बताइए उसका लाभ कितना % है। मतलब ये लाभ ही एक तरह से क्या है, एक विक्रेता 33 के बेचकर 11 मीटर लकड़ी की लागत के बराबर प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब यहीं काट दें इसको भाई, ये लागत है और ये क्या है विक्रय है, 3 बार कट रहा है 1 बार कट रहा है। इसका मतलब विक्रय अगर 1 है तो क्रय कितना है बताओ इसमें 3 है, तो इसका मतलब गड़बड़ हो गया। तो विक्रय 1 और क्रय इसमें 3, तो नुकसान हो गया ना इसमें। जब ये क्या कह रहा है लाभ % कह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या मिस्टेक दिख रही है आपको थोड़ी सी कि 11 मीटर कपड़े लागत के बराबर लाभ प्राप्त होता है, बराबर लाभ प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात। इसका मतलब है कि अगर 1 मीटर कपड़ा हमारा 1 रुपये में खरीदा हमने, सपोज करो लागत है ना ये,
तो बताओ 11 कितने में खरीदा हमने? 11 में। तो इसका मतलब लाभ 11 रुपये आ गया। और 33 मीटर कपड़ा कितने में खरीदेंगे हम? 33 रुपये में। तो सीपी यहाँ पर 33 आ गया। अब बताओ एसपी कितना आएगा यहाँ पर? ज़्यादा आएगा कम आएगा? भाई ये कह रहा है लाभ, लाभ में विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है क्या? आंसर देखो यहीं पर आ गया इसका, जरूरत नहीं निकालने की। 11 का लाभ 33 पर है, तो 11 बटे कितना? 33 इंटू कितना? 100। तीसरा हिस्सा बताओ कितना होता है? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें विक्रय मूल्य कितना आता? ज़्यादा आता कम आता? ज़्यादा आता। लाभ है ना इसमें, तो 44 हो जाता। चलिए आगे। एक विक्रेता 36 संतरे बेचकर 4 संतरों के विक्रय के बराबर हानि उठाता है। अब एक संतरा 1 में बिका, तो 4 संतरा कितने बिकेंगे? 4 में। तो इसका मतलब हानि 4 रुपये आ गई। और 36 कितने में बेचेंगे हम? 36 में, तो विक्रय मूल्य 36 आ गया। अब बताओ क्रय मूल्य यहाँ पर ज़्यादा आएगा कम आएगा? हानि हो रही है यहाँ पर, हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज़्यादा आएगा यहाँ पर। 36 और 4 40 हो जाएगा। अब 4 की तुलना किससे करनी है? 40 से करनी है। और आंसर बताओ कितना आ गया? 10% आ गया। क्लू क्या है कि यहाँ पर लाभ हानि जिस रूप में दे रखी है ना, उसी को मानो आप। जैसे यहाँ दे रखा है बिक्री मूल्य, तो मैंने एक वस्तु 1 में बेच दी। इससे पहले में लागत मूल्य था, तो मैंने एक वस्तु 1 में खरीदी थी, ये अपने आप आ जाएगा इधर से। अब मैंने एक वस्तु 1 में बेची, 4 वस्तु 4 में बेच दूंगी। एक संतरा 1 में बिका, तो 4 कितने बिके? 4 रुपये में, तो 4 रुपये हानि हो गई इसके अंदर। और 36 कितने में बेचेंगे? 36 रुपये में, तो सेलिंग प्राइस 36 हो गई यहाँ पर। अब हानि है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा इसमें, तो दोनों को जोड़ दीजिए आप। इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा इसलिए दे दी है मैंने आपको कि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। अब बार बार वो सवाल रिपीट हो रहे हैं लेकिन फिर भी अटक जाते हैं। चेक करो फटाफट क्या आंसर आएगा इसका। एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेच करके 5 मीटर कपड़े के विक्रय के बराबर लाभ कमाता है, तो विक्रय मानना पड़ेगा। अगर 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये में बिका, तो 5 मीटर कपड़ा 5 में बिका, तो बताइए लाभ कितना हुआ? 5 हो गया। और 25 मीटर कपड़ा बेचते में विक्रय मूल्य कितना हो गया? 25 हो गया। अब सीपी निकालना पड़ेगा लाभ निकालने के लिए। अब बताओ इसमें घटाऊं या जोड़ूं मैं? लाभ हो रहा है ना, तो लाभ में क्रय मूल्य ज़्यादा आता है कम आता है? तो कम आता है तो कम करो ना, इतने टाइम क्यों लगा रहे हो? 20 हो गया। अब 5 की तुलना किससे करनी है हमें? 20 से करनी है। आंसर बताओ, चौथा हिस्सा कितना होता है? 25% लाभ होता है। चेक करो। 250 कुर्सियां बेची, उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो एक कुर्सी 1 में बेची हमने, तो 50 कुर्सी कितने में बिकी? 50 में बिकी, तो लाभ बताओ। 50 हो गया। विक्रय मूल्य बताओ, 250 हो गया। क्रय मूल्य बताओ, ज़्यादा करूं कम करूं? कम करो, 200 रह गया। तो 50 की तुलना किससे होगी अब? 200 से। चौथा हिस्सा क्या होता है? 25%। साठ वस्तुएं बेचकर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर लाभ, तो लाभ बताओ कितना हुआ? 20 हुआ। सेलिंग प्राइस बताओ 60 हुई, कॉस्टिंग प्राइस 40 हुई, तो
तो 20 की तुलना किससे करनी है? 40 से। आंसर बताओ 50%। भाई लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य कम होगा। चेक करो। 1 दर्जन बॉल पेन, 1 दर्जन का मतलब 12 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 1 बॉल पेन 1 में बेची तो 4 में बिकूंगी, तो लाभ बताओ कितना हुआ? 4 हुआ। और विक्रय मूल्य कितना हुआ? 12 हुआ। क्रय मूल्य कम करना पड़ेगा, 8 हुआ। तो 4/8 × 100 कितना हुआ? 50% हुआ। ऐसे आंसर देना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ना ये, और हर एग्जाम में आते हैं। एक व्यक्ति एक्स वस्तुएं बेच रहा है, 4 वस्तुओं के विक्रय बराबर हानि हो रही है। अगर एक वस्तु हमने, अब देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं यहाँ पर। इसने पूछा कि एक्स का मान बताओ। अब जैसे मान लो एक्स की जगह मैं 16 मानता हूँ, ये ऑप्शन 16 है, ये 32 है, यहाँ पर छोटा कर दिया है, 32 है यहाँ पर, और ये कितना है बताओ? 40 है। यही अंदाजा लगा सकते हैं आप कि अगर एक वस्तु 1 में बेची तो 4 वस्तु 4 में बेची, और नुकसान हो रहा है इसको, तो 4 का नुकसान है यहाँ पर क्लियर। अब x की जगह पर यदि मैं 16 मानता हूँ तो ये x 16 क्या है? विक्रय मूल्य है यहाँ पर, तो क्रय मूल्य ज़्यादा आएगा फिर यहाँ पर, तो 16 और 4 कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। अब 4 की तुलना में किससे करूँगा? 20 से करूँगा, और 100 से गुणा कर दूंगा। तो ये उत्तर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ये तो इसमें 20% आ रहा है। अगर मैं 24 मानता हूँ, अगर यहाँ पर 24 होता तो 4 बटे कितना होता? 28 होता। 7 बार कट रहा है, ये भी नहीं आ रहा। 32 मानता हूँ तो 32 में 4 और 4 जोड़ो इसमें 36 हो गया, इंटू कितना? 100। 9 बार कट रहा है, आंसर आ गया। देखो आप, अगर यहाँ पर 32 होता तो 32 वस्तुएं बेचकर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हानि उठाता है, तो हानि 4 की हुई, 32 विक्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य 36 ही तो आएगा, और आ रहा है देखो नुकसान। तो अगर x का मान पूछा है तो ऑप्शन से कर लो। अब ये कह रहा है 15 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय, या क्रय, ये क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब एक वस्तु का क्रय मूल्य 3 मानो आप, 1 रुपया, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या माना? 1 माना, तो 3 का 3 हो गया। तो बताओ लाभ कितना हुआ इसमें? 3 आ गया। और CP कितना आएगा यहाँ पर? 15 का 15 ही आ जाएगा। तो 3 की तुलना किससे करनी है हमें? 15 से। 3 पंजे 15, 5 से कितनी बार? 20 बार। जब तुलना आपको यहाँ पर क्रय मूल्य से मिलेगी ना, तो सीधा हमारे पास क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं का ही निकालना है तुम्हें। यहाँ पर 15 बेच रहे तो 15 खरीदी हुई ना हमने, तो 15 क्रय मूल्य तो 15 ही आएगा फिर। अगर एक का क्रय मूल्य 1 रुपया है तो 3 का क्रय मूल्य 3 रुपये हुआ, तो लाभ इसमें कितना हुआ? 3 रुपये। कितने पर? 15 पर। सत्रह गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। अब रुपये दे दिए इसने, अब हानि होती तो भाई क्रय मूल्य ज़्यादा है इसमें, तो 17 का CP माइनस 17 का SP बराबर 5 का बताओ क्या? CP। हानि है 5 गेंदों की लागत के बराबर, हानि है इसलिए पहले क्रय मूल्य लिखा मैंने, और 17 में खरीद रहा हूँ, 17 बेच रहा हूँ मैं, तो हानि आ जाएगी। अब ये CP तो इसको धर ले आओ। यहाँ कितना बचा? 12 का CP बचा, इसको उधर ले जाओ। 17 का SP आ गया, और 17 का SP कितना दे रखा है बताओ? 720 दे रखा है, तो यहाँ पर 720 रख दो। तो 12 का CP हो गया 720, तो 1 का CP कितना हुआ? 60 आ गया।
पूछ क्या रहा है, यही पूछ रहा है वो। तो 60 रुपये आंसर। अगर आपको रुपए दे रखे तो एक लाइन लगा सेट कर लो, मिस्टेक कभी नहीं होगी, ठीक है ना। चेक करो, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। ध्यान से देखो कि 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की बात कर रहा है, मतलब एक घड़ी कितने बेच रहा है, 450 में। इससे पहले सवाल जो था हमारे पास, यहाँ पर 17 गेंदों को 720 में बेचा है इसने, सबका मूल्य था ये, वहाँ सबका नहीं है वो, वहाँ किसका है वो, प्रत्येक का। प्रत्येक का है तो आप डायरेक्ट निकाल लो, प्रत्येक का दे दिया है तो। अब आप देखो 14 घड़ी, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियाँ इतने दर से बेचने पर 4 घड़ियों को क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सीपी कितना है यहाँ पर, अगर एक घड़ी का क्रय मूल्य 1 मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, 1। अगर मैं डायरेक्ट वैसे करना चाहता हूँ इसको, भाई 14 को बेचा हमने, तो 14 का एसपी माइनस 14 का बताओ क्या, सीपी बराबर बताओ क्या लिखूं, 4 का क्या, सीपी। यही कह रहा है ना, लाभ है तो इसलिए पहले एसपी लिखा हमने। अब आप देखो यहाँ पर इसको इधर ले आओ, सॉरी इसको इधर ले जाओ, सीपी सीपी, तो 14 का एसपी बराबर 18 का बताओ क्या लिखूं मैं, सीपी लिखता हूं। अभी कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है ना। अब ये बताइए कि ये समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 प्रति घड़ी दर से बेच रहा है, तो 14 का एसपी बताओ कितना है, 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेच रहा है। एक घड़ी कितने में बेच रहा है, 450 में, तो 14 कितने में बेचेगा, 14 इंटू बराबर 18 इनका सीपी लिख दूं। वहाँ गुणा नहीं किया था हमने, तो वहाँ सबका था वो, तो डायरेक्ट रख दिया था हमने। अब आप देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, और 2 से कितनी बार बताओ, 7 बार, 7 पंजे 35, तो 350 आ गया। यही पूछ रहा है वो, एक का सीपी, एक का सीपी बराबर कितना आ गया, 350 आ गया। अब डायरेक्ट सोचते हैं इसको अपन, अब जैसे डायरेक्ट कैश कर रहे थे हम, इसको मिटा दूं, अभी हमारे पास में 14 घड़ियों को बेच रहा है और 4 के क्रय मूल्य बराबर लाभ हो रहा है इसको, तो एक घड़ी हमने 1 में खरीदी, तो 4 कितने में खरीदी, 4 में, तो लाभ कितना है बताओ इसमें, 4 का है, कितना है, 4 का। एसपी बताओ कितना है इसमें, 14 हो गया, तो सीपी बताओ कितना हो गया इसमें, 10 हो गया। सीपी कितना हो गया, 10, ठीक है ना। अगर सीपी यहां पर 10 हो गया, तो इसने बोला कि समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 की दर से बेचा है इसने, तो यहां से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, यहां से निकालने में थोड़ी गड़बड़ सी हो रही है, वहां से कोई लोड नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए रुपए वाली कंडीशन को आप पैसे लिखो। आप परसेंटेज पूछ रहा है तो ऐसे ही करो हमेशा। अगर ये 450 इसमें होता और तो भी परसेंटेज पूछता वो, तो ऐसे ही करते इसको, लेकिन एक घड़ी का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो एक लाइन से सेट कर लो उसको, उसमें कहीं मिस्टेक नहीं होगी आपकी, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% कमी कर दी जाए,
और क्रय मूल्य पर 10% हानि होती है। यदि किसी वस्तु विक्रय मूल्य में 60% क्या कर दें, कमी कर दें, तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। एसपी का 40% और सीपी का 90% आपस में क्या है, सेम है। तो इसका मतलब सीपी अनुपात एसपी यहाँ से सीधा निकल रहा है। सीपी कितना 4, एसपी कितना 9, और कितना फायदा 5 का, और कितने पर 4 पर, इसलिए 100 पर। अब जाके सब सिंपल हुआ है। तो बच्चे कभी कैसे करेंगे, कभी कैसे करेंगे, कभी कैसे करेंगे, करना है ऐसे इसको, ठीक है ना। नहीं, आरंभ किया गया, सीपी 4 था हमारा शुरुआत में, एसपी हमारा 9 था शुरुआत में, तो हमारा लाभ 5 था इसमें 4 पर, तो 100 पर निकालना है। अब इसका फोटो खींच सकते हो आप। तो एक सवाल और करना है हमें, मिटा दो इसको। चलो ये कर लो। ये कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। यदि उसने उस पुस्तक को 108 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% क्या होता, लाभ होता। पहले 10% हानि थी, अब 10% लाभ हो गया, तो डिफरेंस बताओ कितना आया, 20% आया। 20% बराबर क्या दे रखा है इसने, 108 दे रखा है। अब 20 को करना है हमें कितना, 100, तो यहाँ भी 5 से गुणा करो, यहाँ भी 5 से गुणा करो, और आंसर बताओ क्या गया, 540। भाई चीज अगर 100 रुपये की थी सपोज करो, तो पहले वो 90 में बिक रहा था, अब कितने बेच रहा है वो, 110 में बेच रहा है, तो कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 20 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो 20 का मान कितना दे रखा है उसने, 108 दे रखा है। तो 100 का मान निकालना है, तो इसको 5 से करो, इसको 5 से कर दो, तो 100% बराबर कितना आ गया, 540 आ गया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ओके।